सरिता के परिवार में अक्सर झगड़े होते रहते हैं। दिन गर्भ से थी, उसके सास और ससुर उसको बहुत कुछ सुनते थे और उसके पति को भी काफी कुछ सहन करना पड़ता था। परिवार में ऐसे अक्सर होने की वजह से सरिता के पति ने सोचा कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक हम कहीं बाहर रहेंगे। ये सोचकर उन्होंने शहर से दूर गोंडा गांव में किराए में मकान में रहने लगे। सरिता बहुत खुश थी क्योंकि कुछ दिनों में उसके घर पर एक नया मेहमान जो आने वाला था। सरिता के पति को भी इस नए मेहमान का इंतजार था। सरिता के पति का नाम रोहित था। सरिता की मम्मी भी कुछ दिनों के लिए अपनी बच्ची की देखभाल करने के लिए गोंडा आ गई और उसका ध्यान रखने लगी। सरिता का 6वां महीना पूरा हो चुका था और 7वां महीना शुरू हो गया था। कुछ दिनों के बाद सरिता को पेट में बहुत दर्द होने लगा। रोहित ने जल्दी से अस्पताल पहुंचाया। सरिता की मम्मी भी साथ में हॉस्पिटल गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। जोर से बिजली कड़कन की आवाज आ रही थी। तेज बारिश के बीच एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, जो सरिता के प्यारे बेटे की थी, जिसने इस दुनिया में पहला कदम रखा। रोहित, सरिता की मम्मी सब बहुत खुश हुए। सरिता ने अपने बेटे को गोद में लिया और उसकी आंखें ममता से भर आए। उसके साथ खुशी के पल बिताए। सरिता और रोहित की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उनको मानो इस बच्चे के रूप में संसार का सारा सुख मिल गया, ऐसा महसूस होने लगा। 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद सरिता वापस गोंडा में आ गई और रहने लगी। इस नए मेहमान के आगमन से सब खुश थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनकी खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं टिकने वाली थी। दिन से शाम हो गई और धीरे धीरे रात होने लगी। उस रात को कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी सरिता ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सबको नींद आ गई, लेकिन सरिता को नींद नहीं आ रही थी। वह ना चैन से सो पा रही थी, ना चैन से जग पा रही थी। उसको बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। वह पूरी रात सो ना पाए। सुबह रोहित काम पर चला गया और उसकी मम्मी भी घर के काम में लग गए। सरिता रात भर सो नहीं पाई थी, इसीलिए वह अपने कमरे में चली गई और बच्चों को लेकर बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही आंख लगी, तब उसको एहसास हुआ कि कोई उसको थप्पड़ मार रहा हो, लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती, उसको लगता है कि शायद उसने कोई सपना देख लिया होगा। फिर उसने दोबारा से हिम्मत करके अपनी आंखें बंद की और सोने का प्रयास करने लगी। जैसे ही उसकी आंख लगी, उसको एहसास हुआ कि कोई उसे थप्पड़ मार रहा है और बर्तन गिरने की आवाज भी आने लगी। ये बहुत डरावना था। सरिता की नींद उड़ गई, वह बहुत डर गई थी। उसने अपनी मम्मी को बुलाया और उनको सारी बातें बताए। सरिता की बातें सुनकर उसकी मम्मी को एहसास होने लगा कि सरिता के ऊपर जरूर कोई बुरी आत्मा ने प्रवेश किया है और वह उसको परेशान कर रही है। अपनी बच्ची डर ना जाए इसलिए उन्हें सरिता को यहाँ यह एक भ्रम होगा, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा कहकर इन सब बातों को भूल जाने के लिए कहा। मम्मी के समझाने से सरिता को थोड़ी हिम्मत जरूर मिली, लेकिन अंदर से उसको बहुत डर लग रहा था। धीरे धीरे रात हो गई और सरिता, रोहित, सरिता की मम्मी सभी ने खाना खाया और फिर सब सो गए। जैसे ही सरिता ने अपनी आंखें बंद की, उसको एहसास हुआ कि किसी ने कसकर उसको थप्पड़ मारा। ये देखकर सरिता घबरा गई और वह थोड़ी देर के लिए अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई तो बुरी आत्मा की शक्ति है जो उसको थप्पड़ मार परेशान कर रही है। उसे रात
को भी वह चैन से सो नहीं पाई। अगले दिन उसने अपनी मामी और अपने पति को सारी बातें बताई। उसकी यह बातें सुनकर वह दोनों बहुत डर गए। सब सोचने लगे कि अब क्या करें। रोहित की मम्मी नजदीक ही रहती थी, तो रोहित ने जरा भी देरी किए बिना उसको अपने घर पर बुलाए। कुछ समय में ही उसकी मम्मी घर पर आ गई। जैसे ही मामी ने उनके घर में पहला कदम रखा, वैसे ही सरिता जोर जोर से चिल्लाने लगे, जैसे कि मानो उसने किसी चुड़ैल को देख लिया हो। वह आत्मा सरिता के शरीर पर हावी हो चुकी थी। सरिता को बिल्कुल भी होश नहीं था कि वह क्या कर रही है। रोहित ने हिम्मत करके सरिता को जोर से पकड़ा और पूछा, कौन है तू? कहाँ से आई है? सरिता पूरी तरह से आत्मा के वश में थी। उसमें फंसी हुई आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, नहीं बताऊंगी। सरिता का ये डरावना रूप देखकर सब डर गए। थोड़ी देर में सरिता बेहोश हो गई। फिर वह सब तुरंत ही वहां से निकालकर रातों रात एक बाबा के पास गए। बाबा ने एक शक्तिशाली ताबीज दिए और वापस घर लौट जाने के लिए कहा। वो सब इतना डर गए कि वापस घर लौटने से उनको घबराहट होने लगी। सारी रात उन्होंने बाहर ही बिताई। सुबह होते ही वो सब घर वापस आ गए। सरिता रात को तो डरते ही थी, लेकिन अब वह दिन में भी डरने लगे। उस ताबीज से कुछ नहीं हुआ। इस परिवार को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। उन्होंने उसे घर के बारे में नज़दीकी कुछ लोगों से पूछा तो उनको जाने को मिला कि बहुत सालों पहले एक खुशी से भरा परिवार रहता था। उसे परिवार में एक लड़की थी जो एक दूसरे धर्म के लड़के से प्रेम करती थी। जब लड़के ने विवाह करने से इनकार कर दिया तो लड़की यह पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उसे घर में अपने गले में रस्सी बांधकर पंखे से लटक गई और खुशी कर ली। तब से उस घर में उसकी आत्मा भटक रही है। ये सब सुनकर वे सब डर गए और फिर उन्होंने सोचा कि वह अपनी नानी के घर चले जाएंगे। सबकी सहमति मिलने के बाद वह सब अपनी नानी के घर जाकर रखने लगे। नानी के घर पर जाकर सबको सुकून मिला। बच्चे के 5 दिन हो गए थे और 6 दिन छोटी की विधि थी। सब अब सही चल रहा था, तो वह सब अपने घर वापस आने के बारे में सोचने लगे। वह जैसे ही अपने घर से निकले तो एक काली बिल्ली ने रास्ता काटा। ये सब देखकर सब डर गए और वापस नानी के घर लौट गया। इसके दूसरे दिन वो सब अपने घर जाने के लिए निकल गए और सारी तैयारी करके मेहमानों को बुलाया। फिर बच्चे की नामकरण की विधि पूर्ण की। विधि के बाद सब मेहमानों ने खाना खाया और रात होने लगी। सबके लिए सोने की व्यवस्था की गई ताकि सब अच्छे से आराम कर सके, लेकिन बुरी शक्ति ने उनको ठीक से सोने भी नहीं दिया। अचानक बिजली चली गई। सब मेहमान डर गए। वापस बिजली आई, लेकिन बिजली आ जा कर रही थी। सबकी घबराहट हो गई। धीरे धीरे सबको कुछ डरावनी आवाज भी सुनाई पड़ी। सबने डर के मारे सोने की कोशिश भी की, लेकिन कोई ठीक से सो ना पाया। सुबह होते ही सब मेहमान वापस अपने घर लौट गए। सुबह सबके जाने के बाद सरिता फिर से डरने लगे। उसकी माँ ने उसको कहा, बेटी कुछ खा लो। सरिता ने अपनी माँ की तरफ दरवाजे नजरों में देखा और हंसने लगी। उसकी ही याद डरावनी हंसी देखकर उसकी माँ डर गई, जैसे वह अपनी बेटी को नहीं, किसी बुरी आत्मा को देख रही हो। तुरंत उसने रोहित को बुलाया और सारे घटना बताए। फिर कहा कि हम सब अब इस घर में नहीं रहेंगे और वापस नानी के घर चले जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि जब कोई नया घर नहीं मिल जाता, तब तक अपनी नानी के घर में ही रहेंगे। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए।
आखिरकार उनको एक दूसरा घर मिल गया। सरिता, उनकी मम्मी, रोहित ने उस घर में प्रवेश किया। नए घर में 2-3 दिन ठीक से भी जाने के बाद वह सब सोचने लगे कि अब भला टल गई, लेकिन उनको क्या पता था कि पूरी आत्मा इतनी जल्दी थोड़ी जाती है। एक दिन सरिता और रोहित का किसी वजह से झगड़ा हो जाता है और रोहित गुस्से में आकर घर से बाहर चला गया और कुछ वक्त घर से बाहर ही रहा। धीरे धीरे रात होने लगी। ये रात सरिता के लिए सबसे भयानक होने वाली थी, जो सरिता कभी भुला ना सके। उसे काली रात को कर इतना सरिता अपने और मम्मी के साथ सोई हुई थी। वहां से डरवानी आवाज आ रही थी। सरिता बहुत डर गई थी। अगले पल्लू में जो सरिता ने देखा, जिसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सरिता के शरीर पर खून की बूंदें गिरने लगी। ये बहुत ही खौफनाक था। सरिता ने ऊपर छत पर देखा तो वहां से बारिश की बूंदों की समान खून के बूंद की वर्षों हो रही थी। वो वही चुड़ैल थी जो सरिता के ऊपर खून की बारिश बरसा रही थी। सरिता की मम्मी ने भी देखा और दोनों ही बहुत डर गए। कुछ पलों के लिए सरिता को ये लगा कि अब जिंदा नहीं बचेगी और मर जाएंगी। थोड़ी देर बाद सरिता को एहसास हुआ कि कोई उसको थप्पड़ मार रहा है। बर्तन भी गिरने की आवाज आई। सरिता बहुत डर गई और उसके पसीने छूट गए। सरिता की मम्मी ने रोहित को कॉल किया, लेकिन उसने कल नहीं उठाया। सरिता ने तय किया कि अब वह अपनी मम्मी के घर ही रहेगी। कुछ दिनों वह अपनी माँ के घर रही, लेकिन वह आत्मा वहां पर भी उसका पीछे नहीं छोड़ रही थी। वहां पर उसके भाई ने निर्णय लिया कि सरिता को अब हनुमान जी ही ठीक कर सकते हैं। सरिता का भाई हनुमान जी में बहुत विश्वास रखता था। उसे दिन चैत के भाई ने एक गाड़ी बुक की और सरिता को बिठाकर हनुमान जी के एक मंदिर में जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में चला के भाई ने चला के अंदर हिम्मत भरी और उसको भगवान का स्मरण करने को कहा। सरिता अभी भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने अपने भाई की बात मानते हुए ईश्वर का स्मरण चालू रखा। कुछ देर में वह मंदिर आ गया। मंदिर पहुंचकर सरिता ने हनुमान जी के दर्शन किए। दर्शन करके सरिता को थोड़ी हिम्मत मिली। दर्शन करने के बाद हनुमान जी पवन कुंड में स्नान किए। फिर स्नान करते वक्त सरिता को बहुत पीड़ा होने लगा। उसको एहसास हुआ कि कोई बुरी शक्ति उसके शरीर से अलग हो रही है। तब तक वह शक्ति अलग नहीं हुई, सरिता को अच्छा महसूस नहीं हुआ। जैसे कि वह शक्ति सरिता के शरीर को छोड़कर चली गई, सरिता ने चैन की सांस ली। सरिता ने हनुमान जी का जय जयकार करते हुए अपने घर वापस गई। उसके बाद कोई भी बुरी शक्ति सरिता पर हावी नहीं हुई। सरिता की ईश्वर के ऊपर के श्रद्धा भी बढ़ गई और वह आनंद की जिंदगी जीने लगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश और मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।